पाकिस्तान जो है वह डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंच चुका है। अब पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में लगभग 3 अरब डॉलर ही बचे हुए हैं और इस 3 अरब डॉलर से मात्र 3 हफ्ते की ही इम्पोर्ट संभव हो सके। पाकिस्तान के मित्र देश सऊदी अरब, यूएई पाकिस्तान को कर्ज देने से मना कर दिया है। हालांकि चीन गुप्त रूप से 700 मिलियन डॉलर की मदद अभी की है, जिससे कि पाकिस्तान का अभी डिफॉल्ट होने का समय बढ़ गया। ये 700 मिलियन डॉलर ऐसे ही है जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा का फोड़ा, क्योंकि पाकिस्तान का जो महंगाई है वह बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। दूध की कीमत बताऊं तो दूध की कीमत अभी पाकिस्तान में 150 रुपए लीटर है। प्याज 240 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है। इसी तरह आटा, चावल, गेहूं तथा अन्य सामान बहुत ही महंगाई दरों पर बिक रहा है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसे IMF से लोन मिल जाएगा, लेकिन IMF भी कड़े शर्तें लगा दी है। IMF ने ये कहा है अभी के लिए कि आप लोगों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाए, ब्याज दरों को बढ़ाए। साथ साथ IMF को पॉलिटिकल स्थिरता भी चाहिए। अब ये पॉलिटिकल स्थिरता का क्या मतलब हुआ? तो पॉलिटिकल स्थिरता का मतलब ये हुआ कि यदि सरकारें बदल जाती है तो आने वाली जो सरकार होगी वह भी IMF के इन शर्तों का पालन करेगी, तभी IMF जो है वह लोन दे पाएगा पाकिस्तान को। अब शहबाज शरीफ के सामने ये चुनौती है कि शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी बचाए या देश को बचाए पहले, क्योंकि इमरान खान लगातार शहबाज शरीफ को आंदोलन चलाकर कोस रहे हैं, उसकी नीति का आलोचना कर रहे हैं और लोगों से अपना जन समर्थन जुटा रहे हैं। कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इलेक्शन होना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि इस इलेक्शन को पूरी तरह से कंडक्ट करवाने में 100 करोड़ रुपए खर्च आएंगे और पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि फिर से वो अपना इलेक्शन कंडक्ट करवा सके। तो अब यहाँ सवाल आता है कि फिर पाकिस्तान की आगे का भविष्य क्या होगा? अभी 3 तरह के समाधान सुझाए जा रहे हैं पाकिस्तान में देश को बचाने के लिए। अब 3 तरह के समाधान क्या है? तो पहला समाधान है नेशनल गवर्नमेंट, दूसरा समाधान है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट और तीसरी समाधान है मार्शल लॉ। अब इन तीनों समाधान का क्या मतलब है और इनको लाने में क्या दिक्कतें हो सकती है, इन चीजों पर चलिए आगे थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो नेशनल गवर्नमेंट वाली जो समाधान है उसमें ये बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी है उन सबको मिलाकर एक सरकार बनाया जाए और उस सरकार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एक विशेष चर्चा हो और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एक खाका तैयार किया जाए और उस खाका पर सभी मंत्रियों का साइन हो और वह सभी पार्टी मिलकर उस सरकार को चलाए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि किसी तरह देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पर लाया जाए और जब देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए तब फिर से एक जनरल इलेक्शन कराया जाए। अब इसमें दिक्कत कहाँ है? तो दिक्कत है इमरान खान की पार्टी PTI से। इमरान खान कतई नहीं चाहते हैं कि सभी पार्टी को मिलाकर एक सरकार बनाया जाए। इमरान खान सभी पार्टी को चोर और डाकू समझते हैं। आपको पता होगा कि इमरान खान को सरकार में लाने में सबसे बड़ी भूमिका सेना की थी। 2018 में सेना के द्वारा ही इमरान खान सरकार में आए थे और 2022 में सेना ने ही इसे सरकार से बाहर भी किया। तो सेना का रोल जबरदस्त है पाकिस्तान में सरकार चलाने में और इमरान खान यही चाहते हैं कि वह फिर से सेना की गोद में बैठकर सरकार में आए और सरकार को फिर से चलाए, इसीलिए वह इस नेशनल गवर्नमेंट वाली प्लान को खारिज कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी विकल्प की, जो कि है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट। अब इस विकल्प में बताया ये जा रहा है कि सभी विभाग में अनुभवी और सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मिलाकर एक सरकार बनाया जाए और उसी में से एक प्रधानमंत्री को चुना जाए जो कि पूरे देश को अच्छे से चलाए। अब होगा ये कि ये जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और अनुभवी अधिकारी होंगे यह चीजों को अच्छी तरह से समझेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। अब इसमें क्या दिक्कतें आ रही है? इसमें कहा यह जा रहा है इससे सिविल वार होने का खतरा बढ़ सकता है और लोगों का विश्वास सरकार पर से उठ सकता है। अब तीसरा विकल्प जो है वह है मार्शल लॉ की, यानी मिलिट्री शासन की। मतलब मिलिट्री ही अब पूरे देश को चलाए, मिलिट्री अपने अनुसार जो नियम कानून तय करे उसी के अनुसार पूरा देश चले और कुछ समय के लिए यह मिलिट्री शासन लागू हो। उसके बाद जो है फिर से जनरल इलेक्शन करवाया जाए जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वह कतई इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लगे। बाकी के अन्य देश सऊदी अरब और UAE समेत पाकिस्तान के जितने भी हित चाहने वाले देश हैं वो भी अभी इस समय यही कर रहे हैं। IMF के द्वारा सुझाया गया प्लान पाकिस्तान फॉलो नहीं करता तब तक हम पाकिस्तान को 1 रुपया कर्ज नहीं दे सकते। तो आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान की भविष्य क्या होने वाली है, किस तरह की सरकार पाकिस्तान में आने वाली है। आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह का सरकार भविष्य में आने की संभावना है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरें वाली वीडियो मैं आगे भी लाता रहूंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।